18 अगस्त 1945 नेताजी सुभाष चंद्र बोस KI-21 बॉम्बर प्लेन से मंचूरिया की तरफ उड़ान भरते हैं, लेकिन ये प्लेन ताइहोकू एयरपोर्ट के पास क्रैश हो जाता है। 5 दिन बाद 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो से जानकारी मिलती है कि प्लेन हादसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरी तरह जल गए और अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। वहीं कुछ लोगों ने दावा किया कि ये सूचना पूरी तरह गलत है। नेताजी जिंदा हैं और वो सोवियत संघ का टॉर्चर झेल रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि वो अपना भेष बदलकर भारत में ही रह रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई 6 अगस्त 1945 को, जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिरोशिमा में न्यूक्लियर बम गिराया। ब्रिटिश आर्मी मलाया द्वीप पर हमला करने की तैयारी में थी और जापान सरेंडर करने की, और भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद कराने का मिशन होना बाकी था। इतिहासकार जॉयस चैंपियन की किताब द इंडियन नेशनल आर्मी एंड जापान के मुताबिक 16 अगस्त को बोस ने वियतनाम के शहर साइगोन जाने का फैसला लिया। इसके लिए वो पहले बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के मुख्यालय गए। नेताजी के साथ NIA फंड्स वाले 2 छोटे और 2 बड़े सूटकेस थे। इसके बावजूद 17 अगस्त 1945 की दोपहर साइगोन से टोक्यो जाने के लिए एक बॉम्बर प्लेन KI-21 में बोस के लिए एक सीट की व्यवस्था की गई। इस प्लेन में 11 लोग पहले से सवार थे और अपने साथ NIA फंड्स वाले बैग्स भी ले गए। 17 अगस्त की रात उन्होंने वियतनाम में बिताई। 18 अगस्त को दोपहर 2 बजे प्लेन ने वियतनाम से ताइहोकू यानी अब के ताइवान से मंचूरिया जाने के लिए उड़ान भरी। नेताजी के कपड़ों और शरीर में आग लग गई थी। उन्हें नानमोन सैन्य अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां रात 9 से 10 बजे के बीच उन्होंने अंतिम सांस ली। 20 अगस्त को ताइहोकू में नेताजी का अंतिम संस्कार किया गया और 23 अगस्त 1945 को ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। जैसे रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी अपनी किताब बोस द इंडियन समुराई में जिक्र करते हैं कि नेताजी ताइपेई विमान दुर्घटना में सुरक्षित बच गए थे और रूस जाकर उन्होंने आजाद हिंद गवर्नमेंट एम्बेसी की स्थापना की। तो कुछ लोगों का मानना है कि 1959 में कूच बिहार पश्चिम बंगाल के शोलमारी में एक साधु श्रीमंत शारदानंद जी आए जो नेताजी थे। कुछ इसी तरह श्योपुर कला के साधु गुमनामी बाबा को भी लोगों ने नेताजी समझा और कहा कि वो भेष बदलकर रह रहे, जिनमें सामने आया कि नेताजी की मौत हवाई हादसे में ही हुई थी। भारत सरकार की जांच में भी यही बात सामने आई। इस जांच कमेटी में नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस भी शामिल थे, हालांकि उन्होंने अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।